हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी बिल, धन विधेयक। आज की क्लास में हम मनी बिल के बारे में पढ़ेंगे कि धन विधेयक क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विधेयक क्या होता है, बिल क्या होता है। तो बिल क्या होता है कि जैसे कि हमारे लोकतंत्र में या हमारे देश में कोई भी कार्य होता है, जो सरकार कोई भी काम करती है, तो उस काम को करने से पहले संसद की अनुमति की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? संसद की अनुमति की। अनुमति, ठीक है। तो और संसद के कितने अंग होते हैं? 3। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो किसी भी कार्य को करने के लिए इन तीनों की परमिशन होती है। तो परमिशन के लिए क्या किया जाता है? बिल पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है? बिल। तो वो बिल का मतलब ये होता है कि एक तरह से जो भी काम हम हमारी सरकार जो भी काम करना चाहती है, उसको मान लेते हैं किसी पेज पे लिख लिया, कहीं पे लिख लिया, और फिर लिख के पहले उसको राज्यसभा में पढ़ के बताया। राज्यसभा ने मान लिया कि भाई ठीक है, ये काम होना चाहिए। फिर उसको लोकसभा में पढ़ के बताया, लोकसभा ने भी उसको परमिशन दे दी, और फिर राष्ट्रपति ने भी उसको साइन कर दिया। तो वो जो पेज पे जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, वो क्या है? वो बिल है हमारा। क्या है? बिल। और जब ये बिल पास हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम। या बाद में क्या बन जाता है? कानून। ठीक है, बाद में एक दो बातें और ऐड होती हैं और फिर ये कानून बन जाता है। तो इस तरह से बिल होता है। तो कोई भी काम जो सरकार करती है, उसकी अनुमति वो संसद से लेती है, संसद के तीनों अंगों से, राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं कि भाई बिल पास हो गया। बिल पास होने का मतलब अनुमति मिल गई। तो बिल कई तरह के होते हैं। मनी बिल है और फाइनेंशियल बिल है, हमारा एम्बेडमेंट बिल है, संविधान संशोधन विधेयक है। इस तरह से कई होते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये, क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले कि हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसकी परिभाषा बताई गई है। तो अनुच्छेद 110, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, उसमें बताया गया है कि ये बिल मनी बिल होगा, या ऐसी बातें किसी भी बिल में लिखी गई है, किसी भी पेज पे लिखी गई है, तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम मानेंगे मनी बिल। तो ये बातें मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट होते हैं किसी भी पेज पे लोकसभा में लिख के ये पॉइंट लेके गए, तो हम क्या मानेंगे कि ये पॉइंट किसके हैं? ये मनी बिल के हैं। उस बिल को हम क्या मानेंगे? मनी बिल मानेंगे। जैसे देखो, पहला पॉइंट है कि किसी कर को लगाना, कर मतलब टैक्स, टैक्स को लगाना, टैक्स को हटाना, उसमें परिवर्तन करना या उसमें रेगुलेशन करना। तो जैसे कि मैं क्या हूं? मैं मंत्री हूं, और हम चाहते हैं कि हम सरकार किसी चीज पे टैक्स लगाना चाहती है, तो उसके लिए संसद की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं लिख के लेके गया कि भाई हम ये टैक्स लगाना चाहते हैं, या फिर ये टैक्स हटाना चाहते हैं, या इसमें हम थोड़ा बदलाव चाहते हैं। तो वो क्या है? एक तरह का वो बिल है। वो क्या है? बिल। अब जब इसकी परमिशन मिल जाएगी तो वो बिल पास हो जाएगा। तो ऐसी बातें, टैक्स से संबंधित, टैक्स को लगाना, टैक्स को हटाना या उसमें चेंज करना, ये सारी की सारी बातें जिस बिल में होती है, उस बिल को क्या माना जाता है? मनी बिल माना जाता है। ठीक है, उसको क्या माना जाएगा? धन विधेयक। दूसरा, भारत सरकार कहीं से उधार लेती है, ठीक है, उधार लेती है या उधार संबंधित कोई संशोधन करती है, तो ये बातें भी किस में मानी जाती हैं? उस बिल को भी क्या माना जाएगा? उस बिल को भी क्या माना जाएगा? हमारा मनी बिल माना जाएगा या धन विधेयक माना जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, या जो हमारी आकस्मिक निधि है, संचित निधि या आकस्मिक निधि है, उससे में पैसा निकालना या उसमें जमा करना है, ये सारी की सारी बातें भी किस में शामिल होती है? ये मनी बिल में शामिल होती है। कंसोलिडेटेड हमारी संचित निधि वो होती है जैसे कि हमारा पूरे भारत सरकार की जितनी कमाई है और जितना खर्च है, या हम समझ सकते हैं पूरा पैसा होता है ना जो भारत सरकार का, वो आरबीआई के पास जमा रहता है। ठीक है, और उसको बोलते हैं हम संचित निधि। क्या बोलते हैं? संचित निधि। या इसको मोटी भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जैसे बजट होता है हमारा, कि बजट का मतलब हम इतना इतना हमारे पास पैसा है और हम इतना खर्च करेंगे। पहले से एक साल के हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, और उस पैसे को हम कहाँ पे रख देते हैं? आरबीआई के पास रख देते हैं। और जरूरत पड़ने पे जैसे हमें सैलरी देनी है, जो हमारे सरकारी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी देनी है, या कुछ सड़कें बनवानी है,
कुछ भी काम के लिए हमें पैसा निकालना है तो हम इससे निकालेंगे, संचित निधि से निकालेंगे, ठीक है। और इससे पैसा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी संसद से, ठीक है। क्या लेनी पड़ेगी, संसद से परमिशन, ठीक है। पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर यहाँ से हम पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। आकस्मिक निधि क्या होती है, जैसे कि इमरजेंसी में हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि सीधा राष्ट्रपति साइन कर देता है, राष्ट्रपति साइन करेगा कि भाई पैसा निकाल लो और आप लड़ाई लड़ो, ठीक है। तो अगर इमरजेंसी आ जाती है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो हमारी आकस्मिक निधि है यहाँ से हम बिना संसद की परमिशन से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये दोनों अकाउंट्स हैं हमारे, जैसे संचित निधि है या आकस्मिक निधि है, इसमें पैसा निकालना या इसमें पैसा निकालना या इसमें जमा करना, ये सारे के सारे किस में शामिल होते हैं, ये मनी बिल में है, ठीक है। उस बिल को हम क्या बोलेंगे, उस बिल को हम मनी बिल या धन विधेयक ही समझेंगे। चौथा पॉइंट क्या है इसका, पांचवा पॉइंट क्या है कि भारत की संचित निधि से धन का विनियोग का मतलब होता है उसका सदुपयोग करना, अच्छे से उसको यूज करना, ठीक है, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करना। तो ये पॉइंट भी किस में शामिल किया जाता है, ये पॉइंट भी हमारा धन विधेयक में ही शामिल होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। अगर कोई खर्चा है भारत सरकार का, तो भारत सरकार चाहती है कि ये खर्चा हम कहाँ पे, इस खर्चे को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, हम इसको भारत की जो संचित निधि है उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी भारत सरकार कोई भी अलग से कोई खर्चा करती है, नया खर्चा करती है, तो उस खर्चे को क्या कहाँ पे जोड़ देगी, वो भारत की संचित निधि में। कहाँ जोड़ देगी, संचित निधि में। अभी इसमें ऐसे नहीं कि सीधा जोड़ सकती है, इसके लिए इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, संसद से। और परमिशन लेना ही क्या होता है, बिल, ठीक है। तो ये कौन सा बिल होगा, ये हमारा कौन सा बिल होगा, मनी बिल। अगर भारत सरकार किसी भी खर्चे को भारत की जो संचित निधि है उसमें जोड़ना चाहती है, तो इस बिल को भी हम क्या मानेंगे, ये बिल भी हमारा मनी बिल ही कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद संघ या जो हमारे राज्य होते हैं उनका जो लेखा जोखा होता है, ये भी सारा का सारा किस में काउंट किया जाता है, मनी बिल में काउंट किया जाता है। तो ये तो पॉइंट है हमारे कि भाई ये पॉइंट किसी भी बिल में है, ये पॉइंट अगर किसी भी हमारे विधेयक में है, उस विधेयक को हम धन विधेयक समझेंगे, या ये पॉइंट जिसमें है उसमें हम उस बिल को हम क्या मानेंगे, मनी बिल मानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मनी बिल कैसे पास होता है, तो सबसे पहले कोई भी बिल कैसे पास होता है, संसद के किसी भी सदन में वो आ सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों से पास होता है, फिर राष्ट्रपति परमिशन देता है और फिर पास हो जाता है। लेकिन जो ये मनी बिल होता है ये सिर्फ हमारी लोकसभा में ही, लोकसभा ही इसको लेके आ सकती है, ठीक है। इसमें लोकसभा का रोल रहता है, राज्यसभा का इस बिल में मिनिमम रोल रहता है, कम से कम थोड़ा बहुत नामात्र का, ठीक है। तो इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। जैसे लेके आया जाएगा, तो शुरू में कहाँ पे लेके आया जाएगा इसको, लोकसभा में। इसे केवल सरकार मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। जो सरकारी सदस्य होते हैं, अब संसद के जो भी सदस्य होते हैं ना, उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक सरकारी, एक गैर सरकारी। सरकारी में जो मंत्री लोग होते हैं उनको सरकारी सदस्य बोला जाता है। तो जो सरकार के जो मंत्री होते हैं वो ही इस बिल को, मनी बिल को पेश करते हैं। बाकी के जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं वो इस बिल को पेश नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो लोकसभा में आ सकता है, प्रस्तावित किया जाता है, दूसरा इसको मंत्री ही पेश करते हैं, तीसरा क्या है, राज्यसभा संशोधित अस्वीकृत नहीं कर सकती, कि राज्यसभा के पास शक्ति नहीं है इसको अस्वीकृत करने की या फिर इसको इसमें बदलाव करने की। राज्यसभा इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। हाँ, राज्यसभा इसमें अपनी सिफारिश कर सकती है कि भाई जैसे राज्यसभा के पास भेजा जाएगा ना ये बिल, तो राज्यसभा बोलेगी कि भाई आप इसमें ये बदलाव करो, हम चाहते हैं ऐसा करो। तो लोकसभा की मर्जी है राज्यसभा की बात माने ना माने, ठीक है। ये सिफारिश है, जो उनकी बात है, मान भी सकती है लोकसभा, ना भी माने, वो लोकसभा की मर्जी है, ठीक है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक इसको रोक सकती है। राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है इसको, 14 दिन तक। 14 दिन के बाद ये पास, अपने आप पास माना जाता है।
फिर यह लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर लोकसभा में इस बिल को परमिशन नहीं मिलती, परमिशन का मतलब सभी सदस्य मेजोरिटी में, बहुमत में, अगर बहुमत में जो सदस्य है वो राजी नहीं है कि भाई ये बिल पास होना चाहिए, या मोटी भाषा में कह सकते हैं इसके लिए वो अस्वीकृत कर देते हैं इस बिल को, ठीक है, क्या कर देते हैं, इसको परमिशन नहीं देते, तो सरकार को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र। राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। अब जो राष्ट्रपति होता है वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन वो पुनर्विचार के लिए इसको नहीं लौटा सकता, जैसा कि बाकी जो हमारे बिल है उनको लौटा सकता है। हाँ, और कोई भी बिल मनी बिल है, जैसे कि कोई भी बिल लेके आए वो मनी बिल है या नहीं है, इसको कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। और लास्ट क्या है इसका पॉइंट, की संयुक्त बैठक का कोई प्रमाण नहीं है, कि जो हमारी संयुक्त ज्वाइंट सीटिंग होती है, लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठते हैं, तो इसमें देखो राज्यसभा का रोल ही नहीं है, तो उनको एक साथ बैठा के फायदा क्या है, तो ज्वाइंट सीटिंग का कोई इसमें मतलब नहीं है, इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती, तो मनी बिल के लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। तो ये हमारे मनी बिल के ये पॉइंट थे कि ये पॉइंट होंगे, उसको किसी भी बिल में ये बातें हैं तो उसको मनी बिल मानेंगे, और मनी बिल ऐसे पास किया जाता है, इन इनकी उसमें भूमिका रहती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। थैंक यू।